डीएमसीएच अस्पताल में इलाज कराने आए एक मरीज को निजी अस्पताल भेजने का आरोप एक नर्स पर लगा है। परिजनों का कहना है कि नर्स ने ब्लड चढ़वाने के लिए न्यू संजीवनी अस्पताल में भेजा, जहां 50,000 की मांग की गई। 27,000 देकर ऑपरेशन कराया गया, लेकिन नवजात की मौत हो गई। न्यू संजीवनी अस्पताल का दावा है कि बच्चा पहले से मृत था और पैसों की कोई मांग नहीं की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डीएमसीएच में दलाल सक्रिय हैं, जो निजी अस्पतालों से जुड़े। आरोप यह भी है कि न्यू संजीवनी के निदेशक खुद डीएमसीएच परिसर में मरीजों को पकड़ते हैं। गौरतलब है कि यह अस्पताल लहरियासराय के होटल आर पैलेस के पास स्थित है और इस पर पहले भी विवाद हो चुके हैं। अब सवाल यह है, सरकारी अस्पतालों में दलाली पर कब लगेगी लगाम? क्या डीएमसीएच प्रशासन कार्रवाई करेगा? सदर हॉस्पिटल से हम यहाँ आए हैं, समझे न, तो हमको रेफर कर दिया यहाँ, समझे न, वहाँ सदर हॉस्पिटल। जब यहाँ आए हम तो यहाँ कहाँ है? यहाँ मतलब दरभंगा आए, ठीक। दरभंगा से है ना हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल आए, तो वहाँ से कहा कि तू नर्स बोला कि 2 पानी चढ़ेगा बोतल का, वहाँ बोतल का पानी चढ़ा के आइए यहाँ हम ऑपरेशन कर देंगे। कौन सरकारी हॉस्पिटल आया? डीएमसीएच? हाँ, डीएमसीएम आए हैं, डीएमसीएम में आए हैं। वो कहा कि ये जी कि नर्स जाइए वहाँ 2 बोतल पानी चढ़ा देगा, आप वहाँ से चले जाइएगा, यहाँ हम ऑपरेशन करवा देंगे। कहाँ बोला करेगा? डीएमसीएच में? हाँ, पानी यहाँ चढ़ाने के लिए? हाँ, पानी नहीं, अल्ट्रासाउंड और 2 मतलब पानी 2 बोतल अभी खून का चढ़ाने के लिए। कौन से अस्पताल में बोला? हाँ है, तो क्या हुआ फिर? फिर यहाँ से कहा कि 50,000 रुपया लगेगा आपको, समझे, ऑपरेशन करके निकाल जाएगा बच्चा, और तब आपको बच्चा तब मर जाएगा, समझे ना, बच्चा मरा हुआ, बच्चा मर जाएगा, समझे ना, बहुत देर का हुआ है, मरा हुआ है। तब हम यहाँ आके हम पैसा दिए, पैसा 6,000 रुपया दिए, और कह रहा है कि और पैसा लेंगे। हम कहाँ से गरीब लोग देंगे पैसा? आप कहाँ से आए थे? कहाँ घर हुआ आपका? क्योस निजामत समस्तीपुर। यहाँ उसके थ्रू आप आए थे? नर्स भेजी थी? हाँ, नर्स भेजी थी। तो पहचानते हैं? क्या नाम है नर्स? नर्स को पहचानते हैं, मगर वो भीतर में रहता है। कितने नर्स है उसका? नर्स को डीएमसीएच का? हाँ, डीएम गैस टैंक नर्स। अब उतना देर कितना पहचानेंगे, कितना आदमी, बहुत ही आदमी रहता है। क्या नाम हुआ? हमारा लाल मोहम्मद। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि गरीब लोग हैं, हमारा पैसा नहीं है, अब हमारा कोई उपाय नहीं है, और हमारे पास हम चंदा करके किए हैं। जी, आपके यहाँ डीएमसीएच से सुबह में पेशेंट लाया गया है। फिर ये सेंटेंस मत लिखो, आप गलत सेंटेंस मत यूज कीजिए। पेशेंट मेरे यहाँ डीएमसीएच से आया हुआ है, भर्ती है डीएमसीएच में, उसको ब्लड की आवश्यकता थी या जो भी था। पेशेंट मेरे यहाँ भर्ती हुआ है, पेशेंट का पेट खोल करके मरा हुआ बच्चा निकाला गया है। डॉक्टर तुब्बा इमाम के द्वारा, डॉक्टर आलोक सिंह के द्वारा, डॉक्टर आकाश सिंह के द्वारा, डॉक्टर कुंदन कश्यप थे, सारे लोग उस समय मौजूद थे। मरा हुआ बच्चा उसको हैंड ओवर कर दिया गया है। पेशेंट को ब्लड 2 यूनिट व्यवस्था करवा के अस्पताल ने अपने स्तर पे उसको दिया है, और भी उसको एफएफबी की आवश्यकता है। पेशेंट से 50,000 रुपए में इंक्लूडिंग आईसीयू, मेडिसिन, पैथोलॉजी, सारे चीज की बात की गई है, जिसका प्रमाण हमारे पास मौजूद है। सर, वो आरोप लगाया है जो बच्चा जब वो आई थी डीएमसीएच, उसके बाद एक दलाल के थ्रू आपके यहाँ लाया गया था सर, इस पे ये वो जाने, इसका जवाब वो दे सकता है, मैं नहीं। सर, वो सामने बोल रही है आपकी। अब बोलने के लिए कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो अपने दलाल को खोजे कि किसने लाया। आपका सर कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था। देखिए, अननेसेसरी बात का टॉकिंग हमसे नहीं। आप जिस चीज, उस वीडियो पे क्या कहना है सर? इस वीडियो का एक वीडियो वायरल है वहाँ आप डीएमसीएच पर आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, रोजाना आपकी बैठकी होती है। हम रोजाना तो वहाँ ललित के चाय के दुकान पे चाय पीता हूँ। कर्मी के काउंटर पे अगर हाँ आप यदि पेशेंट नहीं है उस काउंटर पे बैठना उचित है? आप एक डॉक्टर हैं। ये आज से 2 साल पहले की बात है या साल 1.5 साल पहले की बात है, जब हम किसी मित्र से वहां मिलने गए, जिसको गलत रूप दे करके प्रचारित किया गया। टोटल जो है कितना बिल बना था एक अंदाजा? ये जो पेशेंट आए, अरे अभी उसका बिल कैसे बन जाएगा? अभी नहीं बनना है।
अभी उसका बिल कैसे बन जाएगा? आज ही ऑपरेशन हुआ। परिजन कह रहा है कि सुबह में भर्ती हुए हैं, 27,000 रुपया अरे भाई, के है, एकदम सही। पेमेंट आज ही मांगा जा रहा है उससे। नहीं, उसको इलाज किया जो 27,000 मांग उसको टोटल पेमेंट बताया गया है। 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है किसी भी अस्पताल में। देखिए यहाँ संजीवनी में जो है यहाँ कोई इलाज नहीं होता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और जबरदस्ती यहाँ का जो डायरेक्टर है संजीवनी का, वो खुद दलाली करता है और 10 को दलाल को रखे हुआ है, जबकि हमारे डीएमसीएच में सारा व्यवस्था है और हर जनता को कहा जाता है कि आयुष्मान का व्यवस्था के तहत जो है हर दवाई उपलब्ध होता है। जो दवाई डीएमसीएच में मिलता है तो वो भी ठीक है, और जो नहीं भी मिलता है उसको भी फ्री दवाई दिया जाता है आयुष्मान के तहत। और ये जो है यहाँ का डायरेक्टर है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या नाम है उनका? उनका नाम जो है संजीवनी का जो डायरेक्टर का नाम है वो नमन जी नाम है, नमन जी। अच्छा, आप कैसे इल्जाम लगा दिए? इतना बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं ये कि डीएमसीएच से पेशेंट आया है, क्या है? इल्जाम नहीं, पूर्व में जो ये संजीवनी शुरू में जो चल रहे थे, इनका जो पूर्व का जो मालिक था, जी जी, क्यों ये संजीवनी को छोड़ के भागा? आप लोग को पता है, एक बच्चा को जबरनल डॉक्टर है नहीं, जबरदस्ती पानी चढ़ा रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक मालिक भागा और दूसरे दलाल के हाथों में कमांड थाम दिया। अच्छा, ये रोज आज देखिए, आज एक बच्चा माँ के गोद से निकालते ही उसकी मृत्यु हो गई है, और वो गरीब आदमी है, उसके पास कोई उपाय नहीं है। सरकारी अस्पताल में सारी व्यवस्था है, सारी साधन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 5 लाख तक मुफ्त इलाज दे रहे हैं, और रोज कहते हैं कि किसी दलाल के फेर में नहीं पड़िए। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि आप डीएमसीएच में डाटा ऑपरेटर के सुपरवाइजर हैं, और आप ही के मतलब कुर्सी पे नमन जी कभी बैठे हुए थे क्या? देखिए, जिनका वीडियो वायरल हुआ था। नहीं, उस समय हम नहीं थे जी, और हमारा कोई भी स्टाफ सटने नहीं देता है, कोई भी दलाल को। ये रोज जाके डीएमसीएच क्यों क्या करते हैं? ये अपना चारों बगल बुलवाते, तो उसे हमारा किसी स्टाफ को क्या मतलब है, या हम लोग को क्या मतलब है? हमारा स्टाफ का कहीं से कोई मतलब नहीं है। लगातार अपना ये शिकायत आता रहता है, क्या कहिएगा इसको लेके? समाज को क्या कहना चाहते हैं? ये तो समाज इससे नाराज है। इससे पूर्व में जो घटना हुई थी आप लोग को पता है, जो इसमें तोड़फोड़ भी हुआ था, वो मालिक हॉस्पिटल छोड़ के चल गए, वो लीज पर दे दिए, और लीज पर ऐसे दलाल को दिए जो मरे हुए आदमी को देख के खून खींचा जा रहा है।